नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका इस किताब में 3 दिसंबर 2021 तक का अपडेट किया गया है। और ये किताब बीपीएससी एवं बिहार दरोगा का एक तरह का विशेषांक भी है। और इस किताब में हम लोग जो आपका 600 MCQ दिया हुआ है, टोटल आपके 30 सेट है इसमें। तो एक सेट में टोटल 20 क्वेश्चन है। तो हर सेट को हम लोग जो है बारी बारी से देख रहे हैं। तो आज का जो सेट हम लगाने जा रहे हैं वो है सेट नंबर 11। इससे पहले हम लोग ने सेट नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन बच्चों को शुरू से देखना है तो कृपया करके एस्पिरेंट्स एकेडमी के प्लेलिस्ट में चले जाएं। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसी में आपको जो है इस किताब का जो MCQ है सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 11। तो सेट नंबर 11 देखिए आ गया यहाँ पर। तो सेट नंबर 11 में सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले यहाँ पर जो आपका एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स दिया गया उसको पढ़ेंगे। तो वाराणसी में 17 से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वाराणसी में 17 से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का वाराणसी में आयोजन हुआ है, ठीक है। तो हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का वाराणसी में आयोजन हुआ है। और वाराणसी में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और हॉट एयर बैलून की सवारी लोगों को 1000 फीट की ऊंचाई तक ले जाती है, जिससे वे क्षेत्र के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकेंगे। और अधिकतम 1000 फीट की ऊंचाई तक ले जा सकने वाली वाले इन बैलून में एक बार में 30 से लोग उड़ान भर सकते हैं। और बैलून को उड़ाने और उतारने के लिए राजघाट के सामने डोमरी, CHS खेल मैदान, BLW खेल मैदान और सिगरा स्टेडियम को स्टेशन बनाया गया है। हॉट एयर बैलून के टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा के लिए वाराणसी की आसपास कुल 4 स्टेशन बनाए गए थे, ठीक है। तो ये आपका है हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का वाराणसी में आयोजन, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम सेट नंबर 11 का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल किस अवधि में मनाया गया। तो गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल किस अवधि में मनाया गया है। ऑप्शन ए 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर 2021 तक। ऑप्शन बी 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर 2021 तक। ऑप्शन सी 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर 2021 तक। ऑप्शन नंबर डी 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2021 तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक। तो गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर 2021 तक मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुसिल किस देश द्वारा विकसित P11 35.6 वर्ग का भारतीय नौसेना का युद्धपोत है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी US, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इजराइल। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूस। तो तुसिल रूस देश द्वारा विकसित P11 35.6 वर्ग का भारतीय नौसेना का युद्धपोत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 2021 द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ऑप्शन ए क्वारंटीन, ऑप्शन बी कोविड, ऑप्शन सी वैक्स, ऑप्शन डी संविधान। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 11 का तीसरा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैक्स, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 2021 द्वारा जो है वैक्स शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 6 नवंबर, ऑप्शन बी 2 नवंबर, ऑप्शन सी 4 नवंबर, ऑप्शन डी 3 नवंबर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 नवंबर।
तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो किस बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? ऑप्शन ए आरबीएल बैंक, ऑप्शन बी करूर वैश्य बैंक, ऑप्शन सी फेडरल बैंक, ऑप्शन डी डीसीबी बैंक। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फेडरल बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फेडरल बैंक। ठीक है, तो फेडरल बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैंक बाजार के साथ कौन से बैंक ने ग्राहकों की साख को मापने के लिए फिन बूस्टर नामक एक सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बैंक बाजार के साथ कौन से बैंक ने ग्राहकों की साख को मापने के लिए फिन बूस्टर नामक एक सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो बैंक बाजार के साथ एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों की साख को मापने के लिए फिन बूस्टर नामक एक सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने एडे लगी हरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने एडे लगी हरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी अजीम प्रेम जी, ऑप्शन सी जमशेद जी टाटा, ऑप्शन डी लक्ष्मी मित्तल। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजीम प्रेम जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जॉन लैंग वॉन्डर ऑफ हिंदुस्तान, स्लैंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर फॉर द रानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन लैंग वॉन्डर ऑफ हिंदुस्तान, स्लैंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर फॉर द रानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए अयाज मेमन, ऑप्शन बी संजय बरू, ऑप्शन सी सीके गैरियाली, ऑप्शन डी अमित रंजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमित रंजन है। ठीक है, तो जॉन लैंग वंडर ऑफ हिंदुस्तान, स्लैंडर ऑफ हिंदुस्तानी, लॉयर ऑफ फॉर द रानी पुस्तक के लेखक कौन है? अमित रंजन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अहमद शाह अहमदजई, तो अहमद शाह अहमदजई का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान के। ठीक है, तो अहमद शाह अहमदजई का निधन हो गया, वे अफगानिस्तान देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व बघीर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो विश्व बघीर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इटली है। ठीक है, तो विश्व बघीर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन इटली देश में संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2070, ऑप्शन बी 2080, ऑप्शन सी 2060, ऑप्शन डी 2050। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2070। तो ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत ने 2070 वर्ष तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी पुरस्कार मानद आजीवन सदस्यता में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए हरभजन सिंह, ऑप्शन बी ज्वागल श्रीनाथ, ऑप्शन सी एमएस धोनी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, हरभजन सिंह और ज्वागल श्रीनाथ। तो मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी पुरस्कार मानद आजीवन सदस्यता में जो है हरभजन सिंह और ज्वागल श्रीनाथ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2021 G20 ग्रुप ऑफ 20
2021 G20 ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली भारत, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी रोम इटली, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क यूएसए। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोम इटली। 2021 G20 ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन रोम इटली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस बैंक ने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो किस बैंक ने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी एडीबी, ऑप्शन सी आईएमएफ, ऑप्शन डी एसबीआई। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडीबी। तो एडीबी बैंक ने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संगठन ने माचिस के डिब्बे की कीमत में वृद्धि की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेशनल माचिस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी राष्ट्रीय माचिस संगठन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय लघु माचिस निर्माता संघ, ऑप्शन डी नेशनल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय लघु माचिस निर्माता संघ। ठीक है, तो राष्ट्रीय लघु माचिस निर्माता संघ संगठन ने माचिस के डिब्बे की कीमत में वृद्धि की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए श्रीकांत किदाम्बी, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी प्रकाश पादुकोण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रकाश पादुकोण। तो बैडमिंटन विश्व महासंघ ने प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्र सरकार ने किसके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अनिल कुमार, ऑप्शन सी मुरलीधर पांडे, ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुरलीधर पांडे। तो केंद्र सरकार ने मुरलीधर पांडे को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिन की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से पहचाने जाने वाले किस खिलाड़ी का निधन हो गया है? ऑप्शन ए जैकी चंद सिंह, ऑप्शन बी नोवी कपाड़िया, ऑप्शन सी धीरज सिंह, ऑप्शन डी उदंत सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नोवी कपाड़िया। ठीक है, तो भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से पहचाने जाने वाले नोवी कपाड़िया का निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी झारखंड। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन का एम्बेसडर बनाया गया है? तो किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए अजय देवगन, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी सलमान खान, ऑप्शन डी आमिर खान। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सलमान खान। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सेट नंबर 11 का टोटल जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलिए आज के लिए बस उतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी क्वेश्चन में आपको जो है आंसर गलत लगता है तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दें, मैं उसको देखूंगा, अगर गलत होगा तो उसे मैं सही कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।